हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है 10th क्लास के इस मैथमेटिक्स के चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस करे ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस अबाउट न्यू वीडियोस मिलती रहें। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6, नाम है जिसका ट्रायंगल्स, हिंदी में त्रिभुज। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ये इस एक्सरसाइज का फर्स्ट वीडियो है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। सो दिस इज आवर एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन गिवन फिगर्स 1 and 2 DE पैरेलल BC, फाइंड EC इन 1 and AD इन 2। ठीक है, आपको दो फिगर्स दी गई हैं, उसमें DE पैरेलल BC है और फर्स्ट फिगर में आपने EC फाइंड आउट करना और सेकंड में AD। सो इन हिंदी क्वेश्चन इज, हिंदी में प्रश्न है, दी गई आकृतियों 1 तथा 2 में DE समांतर BC है और 1 में EC और 2 में AD ज्ञात कीजिए। तो ये बेटा आपकी फर्स्ट फिगर है, आपके सामने है। इस तरह का एक ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है ये जो लाइन है आपकी DE, ये लाइन पैरेलल है BC के। किसके पैरेलल है? BC के। ठीक है, और इसमें आपने फाइंड आउट करना है किसको? EC को। राइट बच्चों, ये फाइंड आउट करना है और ये आपको लेंथ दे रखी है AD 1.5, BD 3, AE 1 सेंटीमीटर और EC आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो हैं, जैसे हमने पिछले वीडियोस में बीबीटी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम उसको पढ़ा था हमने। ठीक है, अब हम उसका प्रयोग करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें क्या कहा गया था कि यदि कोई एक लाइन जो है खींची जाए, ठीक है, जो किसी एक लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, जैसे ये DE लाइन हमने ड्रॉ की, पैरेलल है BC के, तो क्या होता है, तो जिन साइड्स को वो काटती है वो प्रोपोर्शन में होते हैं, दे आर इन द सेम रेशियो, वो एक ही अनुपात में होते हैं। तो उसका प्रयोग अब हम यहां करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन DE, बेटा साथ के साथ लिखते जाएंगे, गिवन DE पैरेलल BC, ये पैरेलल का चिन्ह है। देयरफॉर बाय बीपीटी, बीपीटी जहां लिखा होगा उसका मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हिंदी में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो हिंदी वाले भी लिखेंगे साथ में, दिया है कि DE समानांतर BC, अतः बीपीटी द्वारा। तो बीपीटी में क्या होता है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है, जैसे मैंने अभी बताया, तो जो साइड्स को जिनको वो डिवाइड करती है उनका रेशियो इक्वल होता है। सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, यानी ये जो आपका है, देखिए ये AD अपॉन DB का रेशियो किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC का। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, ऑफ वैल्यूज पुट करके देखते हैं। AD दिया है 1.5 अपॉन DB दिया है 3 इज इक्वल टू AE है 1 अपॉन EC। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता ही है क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना। सो EC इंटू 1.5 इज इक्वल टू 1 इंटू 3। सो इन नेक्स्ट स्टेप 1.5 दूसरी साइड चला जाएगा। सो EC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3, 1 इंटू 3। इन 1 इंटू 3 क्या होता है? 3 अपॉन ये 1.5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप कट करेंगे इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 1.5 का डबल 3 होता है। जिसको ऐसे नहीं आता वो इस तरह से भी कर सकता है, डेसिमल को हटा लीजिए, यहाँ 0 लगा लीजिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। 15 1 दा फिर 15 हो जाएगा। ठीक है, और 15 2 दा 32 होता है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये था फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की फिगर है ये। ठीक है, इसमें आपने AD फाइंड आउट करना है। सो इसमें यहां पर आपको क्या दे रखा है? ये AD आपने फाइंड आउट करना है। दिस AD आपको दे रखा है DB 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर और EC 5.4 सेंटीमीटर।
सो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, गिवन है DE पैरेलल BC देयरफॉर बाय BPT, अभी बताया मैंने BPT आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिया है कि DE समानांतर है BC, अतः BPT द्वारा AD अपॉन DB, AD ये है आपका AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, फिर इसी प्रकार से वैल्यूज पुट कर देंगे। AD अपॉन 7.2, DB की वैल्यू 7.2 दे रखी है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये है DB 7.2 और AE ये दे रखी है 1.8 सेंटीमीटर अपॉन EC ये दे रखी है 5.4 सेंटीमीटर। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, ये इधर ये इधर, AD इंटू 5.4 AD इंटू 5.4 is equal to 1.8 into 7.2. So AD is equal to क्या जाएगा आपके पास 1.8 into 7.2 upon 5.4। ठीक है, ये 5.4 नीचे आ जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करने के लिए या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको नहीं डायरेक्ट नहीं आता है तो ये देखिए, ये डेसिमल इस डेसिमल से कट जाएगा, राइट, और इस डेसिमल, ये जब डेसिमल हटेगा तो नीचे आ जाएगा इंटू 10। ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, इंटू 10। ठीक है, फिर 18 1 दा 18 होता है, 18 3 दा 24 होता है। ठीक है, ये आ गया 3, और फिर 3 1 दा 3, फिर ये भी कट जाएगा, 3 2 दा 6, 1 बचा। ठीक है, 12 तो, और 3 4 दा 12, और 24 अपॉन जो ये 10 है आपका, ये बन जाता है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel QR। अब यहाँ पर आपको फिगर नहीं दी गई है, ठीक है, आपको केस दी गई और फिगर आपने ड्रॉ करनी है। ध्यान दीजिए क्या है फिगर, एक ट्रायंगल है PQR। ठीक है बच्चों, यहाँ रफ सी बना लेते हैं, एक ट्रायंगल है आपकी PQR, वैसे आगे बनाई हुई है मैंने, एक रफ सा बता देता हूँ, ये P हो गया आपका, ये आपका Q हो गया, और ये आपका R हो गया, राइट। अब क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, आपने इसके बीच में दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर E और F। ठीक है, दिस इज E, ये आपका पॉइंट E है और ये पॉइंट F है। अब आपने बताना है, आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं कि स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, क्या EF QR के समांतर है। ठीक है, इन हिंदी में फटाफट, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट कंडीशन में आपको वैल्यूज दे रखी हैं, PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर और FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया, ये लाइन कट कर रही है, ये P, ये यहां पर जो है आपका E है, ये पॉइंट आपका F है, ये पॉइंट आपका Q है और ये पॉइंट आपका R है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या कह रहा है, अब ये देखिए, EF पैरेलल QR, इफ ये लाइन EF जो है QR के पैरेलल कब होगी, EF पैरेलल QR यदि कब होगी, अगर थेल्स थ्योरम को ये सेटिस्फाई करती है। और थेल्स थ्योरम क्या है कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, PF अपॉन FR, ये होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। पहले निकालते हैं PE अपॉन EQ, देखो कितना आया, PE, दिस इज योर PE, ये यहां तक PE है और ये दिया गया है 3.9 सेंटीमीटर, अपॉन EQ नीचे ये दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप कट कर लेंगे, 3 1 दा 3, ये कट हो जाएगा। ठीक है, 3 1 दा 3 होता है और 3 3 दा 9, तो आंसर आ गया 1.3। अब नेक्स्ट
पी एफ अपॉन एफ आर फाइंड आउट करते हैं। पी एफ आपको दिया गया 3.6, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, पी एफ इज 3.6 एंड एफ आर इज 2.4, तो यहाँ पुट कर दीजिए 3.6 अपॉन 2.4, ठीक है। डेसिमल एक एक प्लेस के बाद है तो डेसिमल दोनों कट जाएंगे। फिर 12 के टेबल पे आते हैं, 12 आते हैं 36, 12 3 36, 12 दूना 24, 12 2 24, तो 3/2 होता है 1.5 अगर आप इसको काटेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, सो हम कहेंगे देयरफॉर, यथा इसलिए EF नहीं समांतर, बीच से कट लगा देंगे है QR। तो ये पहला पार्ट हो गया इसका। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है आपका सिमिलर, वही ट्रायंगल आप एक रफ सा आइडिया बना लीजिए अपने पास, ठीक है। अब यहां पर वैल्यूज आपकी चेंज हो रही हैं, ठीक है। वैल्यूज जो आएंगी आपके पास वो है PE, ये देखिए दिस P टू E 4 सेंटीमीटर, Q टू E। अब थोड़ी सी बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये EQ है या QE है, सेम ही है, ठीक है। जिस मर्जी पॉइंट को पहले लिख दीजिए, लाइन वही होती है, क्योंकि EQ भी यहां से यहां तक लाइन है और QE भी यहां से यहां तक है। QE 4.5, PF 8 सेंटीमीटर और RF 9 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपको दिया गया है, सॉल्व करते हैं इस पार्ट को भी। सॉल्यूशन, राइट डाउन सॉल्यूशन। अब वही कंडीशन आएगी, EF पैरेलल QR इफ, हिंदी वाले लिखेंगे EF समानांतर QR यदि, वही बात मैंने आपको बताया कि थेल्स थ्योरम जो है यहाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। या इसको ऐसे कर ले, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है यहाँ पर कि ठीक है कि पैरेलल तभी होती है यदि ये रेशियो क्या हो, यदि ये रेशियो इक्वल हो। सो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये होना चाहिए। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। PE अपॉन EQ, ठीक है। तो हमारे पास आ गया PE 4 अपॉन EQ, ये देखिए ये है आपका EQ 4.5, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 4 डेसिमल ऊपर जाकर 0 बन जाएगी, 40/45, ठीक है। 5 के टेबल पे 5 8 द 40, 5 9 द 45, ये कट जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 8/9। अब सेकंड देखिए, ये PF अपॉन FR, PF अपॉन FR इज इक्वल टू ऑलरेडी दिया है 8/9, तो ये दोनों इक्वल आ गए। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, राइट। तो अगर ये इक्वल है, ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से हम इसको क्या बोलेंगे कि ये लाइंस क्या हैं, पैरेलल्स हैं। EF पैरेलल QR, राइट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, आगे देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। Our third part is PQ is equal to 1.28 centimeter, PR is equal to 2.56 centimeter, PE is equal to 0.18 centimeter and PF is equal to 0.36 centimeter, right। तो चलिए यहां पर ये भी वैसे आ जाएंगे PEFQR, ठीक है। ये पॉइंट्स आगे ट्रायंगल्स के। सॉल्यूशन, EF वही सेम करना है आपने, EF पैरेलल QR इफ, EF पैरेलल QR यदि, PQ इज इक्वल टू, हाँ। अब यहां पर आपको बेटा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। आप PE अपॉन PQ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो +1 वाले में करके देखा था, वो भी इक्वल होते हैं। या फिर अब हमें यहां पर क्या दे रखा है, PQ फुल लेंथ दे रखी है और साथ में PE, ये ध्यान देंगे यहां पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, PQ 1.28 सेंटीमीटर फुल लेंथ दे रखी है और PE दे रखी है, ये PE वाला पार्ट दे रखा है 0.18, हमें EQ नहीं दे रखा है। तो हम EQ कैसे फाइंड आउट करेंगे, PQ माइनस PE, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यहां पर सॉल्व करेंगे। आप यहां पर PE अपॉन PQ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, राइट होता है, क्योंकि अगर आप +1 करके आपने जैसे कि कन्वर्स में देखा था, +1 करते हैं तो अपॉन किसी एक पार्ट के अपॉन पूरी लेंथ आ जाती है उसकी लाइन की, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। EQ इज इक्वल टू, जैसे मैंने अभी बताया आपको, PQ पूरे में से, ठीक है, ये जो आपका फुल लेंथ है PQ, इसमें से आप लोग क्या करेंगे,
PQ में से, ठीक है, ये आधी लेंथ, ये जो बीच का पार्ट है PE, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.28 माइनस 0.18 सेंटीमीटर, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड पार्ट देखें, यहाँ पर भी हमें फुल लेंथ दे रखी है PR 2.56, ये पूरी लेंथ, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो है PF जो हमें पार्ट दे रखा है P2F, इसको माइनस कर देंगे FR के लिए, इसके लिए, ठीक है। तो FR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, PR माइनस PF इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर माइनस 0.36 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.20 सेंटीमीटर। चलिए अब, ठीक है, ये तब होता है यदि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या हो, PF अपॉन FR। फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज। PE अपॉन EQ इज इक्वल टू 0.18 अपॉन 1.10, दो के बाद डेसिमल है तो ये डेसिमल जो है आपके कट जाएंगे, ठीक है, ये डेसिमल दोनों ही कट जाएंगे। ये आ गया 18 अपॉन 110, ठीक है, 2 के टेबल पे कट जाते हैं, 2 9 18 होता है, और ये 2 इंटू 55 होता है 110 यानी 110, तो ये आ गया 9.55। अब सेकंड देखते हैं, PF अपॉन FR को फाइंड आउट करते हैं। PF अपॉन FR क्या है, 0.36 ऊपर दिया गया है, और यहां से है 2.20। सिमिलरली यहां भी आपके डेसिमल्स दोनों कट जाएंगे, 36.220 2 के टेबल से काट लीजिए, 2 के पहाड़ से, यानी 4 के पहाड़ पे भी कट जाते हैं। ये 4 9 दा 36 होता है, फिर 4 5 दा 20, फिर 2 बच गए, फिर 20, 4 5 20, तो आ गया 9.55। हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं। अगर रेशियोज इक्वल हैं तो बाय कन्वर्स ऑफ, ठीक है, बीपीटी, ठीक है, थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम के विलोम से क्या जाएगा हमारे पास, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, देयरफॉर EF पैरेलल QR। तो EF समानांतर है QR के। तो ये तो था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ कंप्लीट होता है 2। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 है, इन गिवन फिगर, आपको इस तरह की एक फिगर दे रखी होगी, उसमें LM पैरेलल, इफ LM पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, आकृति में LM समानांतर CB है और LN समानांतर CD है। सिद्ध कीजिए कि AM बटे AB बराबर है AN बटे AD। तो ये है आपकी आकृति, इस तरह की आकृति है, इसमें इस तरह से पॉइंट्स हैं, ये B है, ये M है, A है, ये वाला पॉइंट आपका L है, ये C है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे दिए हैं, और इधर ये N पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ठीक है। इसमें क्या है देख लीजिए, LM ये वाली लाइन जो है आपकी, दिस लाइन LM इज पैरेलल टू BC, इस लाइन के पैरेलल है, और LN पैरेलल है CD के। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमने लाइंस देखनी है जो पैरेलल हैं, ठीक है, और जहां पर वो जिस ट्रायंगल के अंदर वो दोनों लाइंस पैरेलल आएंगी, हम उसी ट्रायंगल को यूज करेंगे, उसी का इस्तेमाल करके सम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, पहले देखिए हमें क्या दिया, LM पैरेलल CB, तो हम क्या लिखेंगे, ये देखिए LM, ये है LM पैरेलल CB, किस ट्रायंगल में आ रहा है, ये किस बड़े ट्रायंगल में आ रहा है, ABC में, इस ट्रायंगल में। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC LM इज पैरेलल टू CB गिवन है, हिंदी वाले भी लिख दीजिए, त्रिभुज ABC में LM समानांतर CB दिया है, ठीक है। तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय द्वारा, आप बीपीटी भी लिख सकते हैं जैसे मैंने कि पहले बताया, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो इन साइड्स का रेशियो भी, ये देखिए अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इन साइड्स का यानी AM अपॉन MB का रेशियो AL अपॉन LC के बराबर होगा, यही हमने लिखना है, ठीक है। सो AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने, इन प्रश्नों को हल करना है प्रश्न को देखकर ही, जैसे प्रश्न में दिए वैसे ही हल करना है, सिंपल सा तरीका है। अब दूसरा क्या दिया था, LN पैरेलल CD, देख लीजिए कौन सा LN पैरेलल CD, ये है LN, ये है पैरेलल किसके, CD के। तो अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे सोचिए, तो कौन सा ट्राइंगल बना, ADC। तो चलिए करते हैं इसको भी हल। फिर क्या जाएगा, सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC LN इज पैरेलल टू CD गिवन है,
इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में एलएन समानांतर सीडी दिया है, तो बाय थेल्स थ्योरम, हिंदी में वाले भी लिख लीजिए, थेल्स प्रमेय द्वारा क्या जाएगा। अब यहां पर देखिए ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो क्या आएगा, an अपॉन nd इज इक्वल टू al अपॉन lc। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जब दो इक्वेशंस आ जाती हैं, ये किस लिए लिखा है, क्योंकि हमने कंपेयर करना, ये ध्यान रखना है। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे, किस लिए किया, कंपेयर करने के लिए। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्योंकि ये देखिए राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे। फ्रॉम 1 एंड 2, एक तथा 2 से क्या आएगा हमारे पास, सोच लीजिए आप, ये दोनों बराबर हैं, तो क्या जाएगा, am अपॉन mb इज इक्वल टू an अपॉन nd। तो चलिए आगे। क्या है आपके पास, am अपॉन mb इज इक्वल टू an अपॉन nd। ठीक है, लेकिन हमने क्या प्रूव करना, अगर आप क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, हमने प्रूव करना है am अपॉन ab। ठीक है, क्या प्रूव करना है हमने, am अपॉन ab यानी पूरी लेंथ इज इक्वल टू an अपॉन ad। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा, इस तरह का हमने पार्ट कौन सा किया था, जब हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी की थी, तब हमने इस तरह से किया था, याद कीजिए थोड़ा सा। क्या करना है, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स। अभी आपको समझ आएगा कि ऐसा हमने क्यों किया, ये आगे स्टेप में समझ आएगा। दोनों तरफ व्युत्क्रम लेने पर क्या आ गया, उल्टा हो जाएगा, mb अपॉन am इज इक्वल टू nd अपॉन an। अब एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक है, क्या जाएगा, mb अपॉन am प्लस 1 इज इक्वल टू nd अपॉन an प्लस 1। तो क्या हो गया, अब यहां पर एलसीएम कितना आ गया, am आ गया, तो ये क्या हो गया, mb प्लस am इधर चला जाएगा, mb प्लस am इज इक्वल टू, इसी तरह से यहां पर भी nd प्लस an अपॉन an। ठीक है, अब आया आपको समझ कि इसको व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्यों लिया था, इसलिए लिया था, अगर नीचे mb होता तो हमारे पास am नहीं आना था। ठीक है, तो नीचे mb रहना था, लेकिन हमें क्या चाहिए, am और an चाहिए, इसलिए हमने इसका रेसिप्रोकल लिया। तो अब क्या हो जाएगा, mb प्लस am क्या होते हैं, ab अपॉन am, इसी तरह से nd प्लस an क्या होते हैं, ad अपॉन an। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसका उल्टा सिद्ध करना है, यानी am अपॉन ab। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे। टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ व्युत्क्रम लेने पर क्या आ गया, am अपॉन ab इज इक्वल टू an अपॉन ad। तो यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट है बेटा, ये आपकी फिगर है, ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है। इन गिवन फिगर DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE, प्रूव दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। दी गई आकृति में DE समानांतर AC और DF समानांतर AE है, सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC है। तो देख लेते हैं पहले क्या है, ये एक ट्रायंगल है, बड़ी ट्रायंगल है, अब उसके अंदर क्या है, ये DE, ये पैरेलल किसके है, AC के। ठीक है, और दूसरा ये DF, ये पैरेलल किसके है, AE के। तो यहां कौन सी ट्रायंगल चलेगी, ABE या BAE। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स कौन किस किस पे हमने काम करना है, एक करना है ABC पे और एक करना है ABE पे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने बेटा, कि जब हम इन ट्रायंगल्स को लेंगे, क्योंकि जो AC जो आपकी थर्ड लाइन है, ठीक है, तो हम लोग जो है डिवीजन ऑफ, मतलब जो हम रेशियोज लेते हैं वो स्टार्ट कहां से करेंगे, बी से करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। कैसे, देखिए, वी हैव गिवन DE पैरेलल AC, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC बाय BPT, हमें दिया गया है कि DE समानांतर AC अतः त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, वही BPT द्वारा या थेल्स प्रमेय द्वारा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो हमें दिया गया है DE, ये लाइन पैरेलल AC की है, तो ये थर्ड लाइन होगी, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर
1। अब दूसरा क्या दिया है, सिमिलरली वी हैव आल्सो गिवन, हमें और भी दिया गया है, क्या दिया है, दिस DF इज पैरेलल टू AE, ये DF समानांतर है AE के, देयरफॉर अब ट्रायंगल कौन सी होगी, इन ट्रायंगल ABE। अब यहां पर थर्ड लाइन AE है क्योंकि ये DF इसके पैरेलल है, तो स्टार्ट कहां से होगा, B से, ठीक है। तो हिंदी में इसी प्रकार दिया है DF समानांतर AE, अतः त्रिभुज ABE में BPT द्वारा क्या जाएगा यहाँ पर B, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि कहां से स्टार्ट होंगे, B से, तो क्या जाएगा आपके पास BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। अब देखिए, अब दो इक्वेशंस आ गई, क्या करना है, कंपेयर करना है, तो कंपेयर कीजिए। देखिए यहां पर जो आपकी लेफ्ट साइड है, दोनों इक्वेशंस में BD अपॉन DA, BD अपॉन DA ये क्या है, सेम है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएंगी, यानी ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगी। कैसे, क्या लिखना है आपने, अब ये आपको मैंने रफ में लिख दिया कि हमें क्या दिया गया था, ये दिया, ये हमारे पास क्या आई थी, दो इक्वेशंस, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC और BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने पहले लिखा है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। 1 तथा 2 से क्या आ गया, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE, ठीक है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से BF पहले लिखा है तो आप इसको इधर कर दो और उसको उधर कर दो, तो क्या आ गया, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर, ठीक है, आपको एक फिगर दी गई है, ये आपके सामने है, DE is parallel OQ and DF parallel OR, show that FE parallel QR। दी गई आकृति में DE समानांतर OQ है और DF समानांतर OR है, सिद्ध कीजिए कि FE समानांतर QR है। अब देख लीजिए, पहले फिगर को देख लेते हैं, क्या दिया है, एक फिगर दी है, ये DE, ये पैरेलल किसके है, OQ के, देख लिया। तो अब दिमाग में बिठा लो कि ट्रायंगल कौन सी चलेगी, POQ। दूसरा क्या दे रखा है, DF, ये पैरेलल किसके है, OR के, तो यहां पे ट्रायंगल कौन सी आएगी, POR। तो दो ट्रायंगल्स हमारे पास आ गई, बैठ गई दिमाग में। चलिए, शो दैट, क्या शो करना है, FE पैरेलल QR, FE समानांतर है QR के, यानी ये दोनों, ये बड़ी ट्रायंगल पे काम करना है फिर लास्ट, ठीक है। सॉल्यूशन करें शुरू। चलिए, वी हैव गिवन, अब पहले से चलते हैं, पहले क्या दिया हमें, वी हैव गिवन DE पैरेलल OQ, जैसा मैंने आपको पहले बताया, DE समानांतर OQ, देयरफॉर इन ट्राइंगल, अभी पहले बता दिया था मैंने, POQ बाय BPT, BPT द्वारा क्या आ जाएगा आपके पास, हिंदी वाले भी लिख लीजिए, हमें दिया गया है DE समानांतर OQ, अतः त्रिभुज POQ में BPT द्वारा क्या आएगा, BPT द्वारा आपके पास PE अपॉन EQ, ये देख लीजिए कहां है PE, ये है PE अपॉन EQ, ठीक है। ये ट्रायंगल ले रहे हैं ना, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो क्या आएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, ठीक है। ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली वी हैव आल्सो गिवन DF पैरेलल OR, सो इन देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, POR बाय BPT, हिंदी वाले भी लिख लीजिए। इसी प्रकार दिया है DF समानांतर OR, अतः त्रिभुज POR में BPT द्वारा क्या जाएगा, BPT द्वारा क्या जाएगा, PF, ये ना, PF अपॉन FR, ये देखिए PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिए दोनों क्वेश्चंस को फटाफट। अब यहां पर क्या रहा है, राइट साइड्स बराबर आ रही हैं, देखो क्या है यहां पर, दोनों क्वेश्चंस को देखिए, राइट साइड PD अपॉन DO इज इक्वल टू, और इधर भी PD अपॉन DO, तो राइट साइड्स बराबर हैं तो लेफ्ट भी बराबर होंगी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सो ये आपके लिए रफ वर्क है, मैंने यहां लिख रखा है, ये थी हमारी इक्वेशंस।
जिसको अभी भी नहीं आया तो ये इक्वेशंस हैं, देख लीजिए दोनों की राइट साइड्स इक्वल हैं, तो अब लेफ्ट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 1 तथा 2 से PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब देख लीजिए, अब दीजिए जरा यहां ध्यान, क्या क्या इक्वल आया, PE इज इक्वल टू किसके है, EQ के, और इधर बड़ी में PF इज इक्वल टू FR। तो यानी ये अपॉन ये अपॉन ये, तो इन दोनों को कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है, EF। अगर रेशियोज इक्वल हो तो बीपीटी का कन्वर्स क्या कहता है कि लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो वही लाइन आपने यहां पर लिखनी है, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी सॉरी सिंस रेशियोज आर इक्वल लाइंस आर पैरेलल, बीपीटी के विलोम से EF समानांतर QR, यही आपने प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, सो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन 1 to 5 किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 6 to 10 के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, वो भी जल्दी आ जाएगा। सो बच्चों, कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बट जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, एक हौसला अफजाई होती है ये टीचर की, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो टीचर भी उतनी ज्यादा मेहनत करता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा। सो बच्चों, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।